अभी आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा, और जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स होते हैं उसी से बहुत ही सिमिलर फॉर्मेट में वी हैव डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। उसी से काफी सिमिलर में वी हैव डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स में क्या होता है बेसिकली, व्हाट हैपेंस विद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। तो देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स किन क्वाड्रेंट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं? कैन दे बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? ऑब्वियसली यस। सेकेंड क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या प्रॉब्लम है? टाइम नेगेटिव, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट? फिर से टाइम नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। फोर्थ क्वाड्रेंट? कैन डिस्प्लेसमेंट बी नेगेटिव? यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स कैन बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और द फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जैसे कंडीशन थी ना कि भाई ग्राफ नीचे नहीं आ सकता, तो इसमें ये लिमिटेशन नहीं है। ग्राफ बिल्कुल बिंदास नीचे भी आ सकता है। आप वापस जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बढ़ता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है। आप एक तरफ गए फिर रिटर्न आए अगर वही रास्ते पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। इसमें बस एक चीज है जो हम लोग, दो चीजें हैं एक्चुअली। एक डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ पोजीशन टाइम ग्राफ भी हम लोग नियरली सेम ही लेके चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि ये वन डायमेंशन में आपने इसको ओरिजिन मान लिया, तो जहां पे भी स्टार्ट में है आप, मान लो ये यहीं से स्टार्ट किया आपने, राइट में गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? +10। या पोजीशन क्या हो गई? +10। फिर पीछे आ गए, 5 मीटर पीछे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 5। पोजीशन भी क्या हो गई? 5। और 15 मीटर इधर आ गए, तो पोजीशन भी -10 है, डिस्प्लेसमेंट भी -10 है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों काफी सिमिलर होते हैं। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों के लिए एक साथ ही हम लोग पढ़ रहे हैं। दोनों में फर्क कब पड़ता है ना, फर्क ये होता है बहुत, यानी कुछ केसेस में ग्राफ्स दिए होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल के ये ऐसे शुरू कर देते हैं कहीं से और। अब आइडियली देखो तो जब स्टार्ट किया है, जब टाइम 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। जब टाइम 0 है तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। तो अगर टाइम 0 है, हम डिस्प्लेसमेंट 0 ले रहे हैं, 0 लेना चाहिए, बट यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट नॉन 0 लिया। तो ये यहाँ पे एक्चुअली बात फिर डिस्प्लेसमेंट की नहीं करते हुए किसकी कर रहे हैं? पोजीशन की। तो ऐसा नहीं है यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नॉन 0 से स्टार्ट होता हुआ कभी आपको दिखेगा ही नहीं, बहुत जगह दिख जाएगा। तो वो हम उतना बुरा मानेंगे नहीं उस चीज का कि यार ये नॉन 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है। उसमें क्या हुआ होगा कि आपका मोशन शुरू यहां से हुआ होगा, बट आपने आपका ग्राफ बनाना जब बॉडी यहां पहुंच गई तब शुरू किया। मान लो फॉर एग्जांपल दैट कैन बी पॉसिबल ना, कि जब यहां से शुरू किया, यहां से यहां गया, अब यहां आया, अब यहां से आपने ग्राफ बनाना शुरू किया। तो इसके लिए वो डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली अगर आइडियली पूछे तो स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? हमेशा 0। बट नॉन 0 डिस्प्लेसमेंट से भी रहते हैं ग्राफ्स, और नहीं तो उसको फिर हम पोजिशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं कि भाई हमने अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बदले अगर इसको पोजीशन टाइम ग्राफ करना है तो वही कर देंगे कि इसको स्टार्ट पॉइंट कर देंगे, और जितनी ये दूरी है, ये सॉरी इसको स्टार्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको ओरिजिन कर देंगे, और स्टार्ट पॉइंट कहाँ रहेगा? जितनी ये दूरी है उतनी ही दूर आपका स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बदले उसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। क्लियर है सबको? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में ये हमने देखा जनरल चीजें। अब स्लोप से क्या मिलता? स्लोप गिव्स वेलोसिटी। तो ये तो अब हमने हमारा सारा स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन जमा कर लिया, स्लोप गिव्स वेलोसिटी। अब नेक्स्ट क्या है?
अलग अलग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स के केस में अलग अलग वेलोसिटीज कैसे रहेगी हम लोग देखेंगे। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। पॉसिबल है कि नहीं है? चला लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं मानते। दिस इज नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव की नेगेटिव? कांस्टेंट की वेरिएबल? बढ़ती हुई की कम होती हुई? तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। बढ़ता हुआ कि कम होता हुआ? भगवान जाने। बढ़ता हुआ कि कम होता हुआ बोल सकते क्या? देख के नहीं बोल सकते, नॉट सफिशिएंट डेटा, ठीक है ना, तो वो नहीं बता सकता मैं, बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ये जरूर बोल सकता हूं। पॉजिटिव की नेगेटिव वेलोसिटी? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग वेलोसिटी। एक्सेलरेशन नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे हमने बोला यहां वेलोसिटी 10 थी, यहां 1 हो गई, वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो वेलोसिटी इज a, acceleration is negative. Now let's get this slightly more interesting. सबसे पहले पॉजिटिव की नेगेटिव वेलोसिटी? नेगेटिव। अब इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, क्या है बताओ? कितने लोगों को लग रहा है इंक्रीजिंग है? अरे करो ना, हाथ ऊपर करो, शर्मा क्यों रहे? इंक्रीजिंग वाले कितने? आजू बाजू के लोगों को देख के शर्मा रहे, बताओ लोग। इंक्रीजिंग, हाँ। डिक्रीजिंग कितने लोगों को लग रहा है? डिक्रीजिंग, यस, डिक्रीजिंग इज करेक्ट, डिक्रीजिंग है वेलोसिटी। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, जैसे मैंने बोला सीधा सीधा है कि यहाँ फ्लैट है तो स्लोप 1, यहाँ स्टीप है तो स्लोप 10। अब निगेटिव स्लोप है मतलब यहाँ स्लोप -1, यहाँ स्लोप -10। क्या बढ़ा है? -1 बढ़ा है कि -10 बढ़ा है? -1। तो आगे जा रहे तो वैल्यू क्या हो रही? कम हो रही। तो निगेटिव एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन एक्चुअली समझने में ना, सीधा जाएंगे एक्सेलरेशन पे तो कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बदले हम स्पीड्स की बात करते हैं। स्पीड में क्या हो जाता है कि हम साइन को भूल जाते हैं। स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रही कि कम हो रही? स्पीड बढ़ रही है कम हो रही? स्पीड का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड इज व्हाट? वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें नेगेटिव साइन नहीं रहती, तो स्पीड बढ़ रही कि कम हो रही? यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? यहां पे ज्यादा है, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग। बराबर है ना? यहां वैल्यू क्या थी स्पीड की? 1। यहां स्पीड की वैल्यू क्या थी? 10। तो स्पीड क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। अब स्पीड बढ़ रही थी तो मोशन एक्सेलरेशन का हो गया। स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है? मोशन एक्सेलरेशन का हो गया। एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? निगेटिव। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? निगेटिव। या ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, और एक सिंपल तरीका एक्सेलरेशन निकालने का। यहां वेलोसिटी क्या थी? -1। यहां क्या थी? -10। फाइनल माइनस इनिशियल, -10 माइनस -1 क्या आ गई? -9। क्या आ गया? निगेटिव आया,
तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है, निगेटिव है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की साइन सेम है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है। सबसे पहले निगेटिव है कि पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, वेलोसिटी के बारे में बताओ, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग, देखो अगेन डोंट गेट कंफ्यूज, मैं बोल रहा हूं ना वेलोसिटी की वैल्यूज एज्यूम कर लो, निगेटिव में लेना है, यहां स्टीप है तो -10, यहां कम स्टीप है -1, तो -10 है, यहां पे -1 है, तो क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू देखनी है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, -1, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, -10, तो क्या हो गया, +9, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रही कि कम हो रही, न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, पहले क्या है 10, बाद में क्या हो गई 1, मतलब स्पीड इज गोइंग डाउन। ऐसे भी देख सकते हैं, वेलोसिटी निगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब ये रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेशन है, दिस इज रिटार्डेशन, एंड दिस इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन। आप बोलोगे सर कैसे, यहाँ तो एक्सेलरेशन निगेटिव आया था, तो एक्सेलरेशन का तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, निगेटिव है तो रिटार्डेशन बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, हमने देखा था पहले के वीडियोस उसमें, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वो एक्सेलरेशन है, और जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिटार्डेशन है। वेलोसिटी निगेटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, डायरेक्शन सेम है, तो दिस इज अ केस ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी निगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डायरेक्शन अपोजिट, दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। तो ये निगेटिव वेलोसिटी वाले ही दो केस है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं कि ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन है कि क्या है, तो वो आप लोगों को अगर क्लियर हो गया तो आपका ये ग्राफ्स में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है सबको, पक्का, नोट कीजिए।